बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी, लेकिन हम कुछ बताएंगे नहीं किस तरह बना रहे हैं और क्या क्या कितना डाल रहे हैं। लेकिन ये है, मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो डल नहीं रही थी क्योंकि मैं बना नहीं रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, और बताना भी ज़रूरी है बच्चों। दुनिया में कौन पहले आएगा और कौन जाएगा, ये सब अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को अफसोस है कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है मुहर्रम की 12 तारीख को। तो मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी, ना ही कोई डाली मैंने वीडियो। जो मेरे पास रखी हुई थी 2-4 मेरे छोटे बेटे ने डाल दी थी, अभी तक बनाई नहीं वीडियो। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को कायम रखे और हंसता मुस्कुराते रखे। जो आया है दुनिया में वो जाएगा, सबको ही जाना है। और ये मैं इस खुशी में नहीं बना रही हूँ, ये मेरे बेटे की आज सालगिरह है, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। आता है दुनिया में, कोई जाता है, सबको लगा हुआ है आना जाना। कि ये कहते हैं ना कि माँ बाप का साया घर सलामत रखे बच्चों पर, सही कहा गया है। और हम माँ बाप का, हम भी तो माँ बाप है ना। तो ये कि अगर हमेशा अपनी नमाज और रोज़ा अपने पूरे करते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। बस मुझसे बात नहीं करी जा रही है, बोला नहीं जा रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास, अल्फाज नहीं है। अचानक से सुना अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में रही वो, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अब हमारी बदनसीबी देखें, हम उनको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना उनको उनके आखिरी वक्त में उनके पास जा सकते हैं, ना उनकी खिदमत कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का है ना मसला, तो इतनी दूर से शादी होकर आए, तो फिर ये है कि बस मिलना नहीं हुआ सालों से। सन 2000 में मैं गई थी अपनी बच्चों को लेकर, अम्मी अब्बू सब, भाई बहन सब, भाभियाँ सब थे, बहनोई, और उनके बच्चे भी थे। सबके बच्चों से मिली हूँ, मैं गई हूँ, सबके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर जाना, और इतनी दूर सब घूमना फिरना हमने किया है वहाँ पर जाकर। इतनी दूर कोई शादी ना करे, ना हमें पछतावा होता है ना अपने यहाँ पर आने का। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना ऐसे इतनी दूर भेजे। कुछ घंटों का फासला होता है ना बर्दाश्त, हमारी खुशियों में, हमारी गम में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, ना हम जा सकते हैं और ना वो लोग आ सकते हैं। ये सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के काम है। ऐसे इसमें प्याज का ऑयल था, मैंने सोचा ऑयल को सब साफ़ करके डाल देती हूँ। जब मेरे पास ख़बर आई थी तबीयत ख़राब की, मुझे, मेरी फैमिली को पूरी इतना अफसोस हुआ। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं उनको सबको इतना अफसोस हुआ कि वो लोग भी जा नहीं सकते और वहाँ से भी आ नहीं सकते। और भी मेरे यहाँ पर हैं रिश्तेदार, मेरी कज़न हैं, मेरी खाला हैं एक, बस यही 2 हैं मेरे घर अपने, वो भी हैदराबाद में है। हर वक्त जाना नहीं होता वहाँ पर भी, और अपने माँ बाप की खिदमत भी करनी चाहिए। मेरी माशाल्लाह भाई और मेरी भाभियों ने बहुत खिदमत करी है, अम्मी की बहुत खिदमत करी है। वो गिर गई थी पहले, कुछ महीनों पहले गिर गई थी, मेरे यहाँ शिफ्ट होने से पहले गिर गई थी। उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, फिर उसका ऑपरेशन कराया था। तो बस उनके टेस्ट वगैरह जो हुए थे, तो वो रिपोर्टें उनकी क्लियर नहीं थी, तो जो क्लियर होने में 2 महीने लग गए। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी माशाल्लाह अच्छी हो गई थी, और अपने वॉकर से खुद चल रही थी, अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी। बस उसके बाद अभी ये फिर क्या हुआ, उनकी शुगर वैसे तो हाई रहती थी, बढ़ जाती थी, और बीपी लो होता था उनका,
लेकिन अब शुगर जो है उनकी लो हो गई थी, वो इसलिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। क्या कुछ हमारा गम, बेटी का गम होता है, बच्चों का गम होता है, माँ बाप ले लेते हैं। और भी दुनिया वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हमें भी हमारे माँ बाप ने बर्दाश्त करो छोटीपन से, बचपन से कि आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। इंसान को कहते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने आप को ही ख़त्म कर ले। जूझती रही, लड़ती रही, फिर अल्लाह ने सेहत दे दी। फिर मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। मैं तो 2000 में गई थी, सन 2000 में गई थी मैं तो। उसके बाद 2011 में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। तब भी मुझे जाना नसीब नहीं हुआ, गई नहीं, क्योंकि हालात ख़राब जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, वीज़ा पासपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, आना जाने बंद हो गए थे। यहाँ पाकिस्तान वाला कोई नहीं आ सकता, यहाँ वाला वहाँ वाला कोई नहीं आ सकता। तो इसी तरह से चलता रहा। फिर रास्ते खुल गए, फिर जाने की तैयारी करी, फिर सब तैयारी कर ली थी। वहाँ से पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स मंगाए और सब तैयारी कर ली, शॉपिंग वगैरह कर ली, पासपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस वीज़े के लिए हो गया था। तो उसके बाद ये है कि इतनी देर में हुआ, चल रही थी तो बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। फिर अब बच्चों की पढ़ाई देखूँ, क्या नहीं देखूँ, किसके पास छोड़ूँ। रिश्तेदारों ने बोला भी कि हमारे पास छोड़ दें, बस बच्चों का दिल ही नहीं लगेगा और ना ही माँ बाप का दिल सुकून में होता है कि छोड़ के कहीं जाना बच्चों को। बच्चे भी छोटे थे। जब माँ बाप नहीं होते ना तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। कोई कुछ भी कर ले अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना घर, तो उसकी खातिर सब कुछ सहना पड़ता है। तो उसकी खातिर हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर मुस्कुराना है, हंसना है और रोना नहीं है। बच्चे भी अब तो खैर माशाल्लाह बड़े हो गए। एक बेटे की शादी हो गई माशाल्लाह से। मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको ऐसी फैमिली, ऐसे बच्चे दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और मुझे क्या चाहिए। मेरी एक फैमिली दूर करी अल्लाह पाक ने तो मुझे दूसरी फैमिली दे दी। ऐसे भी मायूसी नहीं है, अल्लाह और रास्ते खोल देता है। एक रास्ता बंद हो जाता है तो ये है, मोबाइल का दौर आ गया। पहले तो ख़त खिताबा होता था, तो मोबाइल का दौर इतना अच्छा निकला। मोबाइलों से फ़ोन करने लगे, उसके बाद वीडियो कॉल हो गई, बातें कर लो, जब दिल चाहे देख लो उनको, बस सुकून हो गया। हाँ, वो वाली बात तो हो ही नहीं सकती, जो जाके होती है ना वो बात नहीं हो सकती। अब ये है कि इतने सालों से तो जी रहे थे बस एक आस में, हाँ कि कभी जाएंगे, माँ बाप को देख लेंगे, माँ बाप को देखेंगे। अब वो वाली आस तो ख़त्म हो गई। माशाल्लाह से अब मेरे भाई हैं, माशाल्लाह से 4 भाई हैं मेरे, भाभियाँ हैं, चारों बहनों ही है, और फिर उनके सबके बच्चे हैं, और भी दूसरे रिश्तेदार हैं, सब हैं माशाल्लाह से। लेकिन जो अपने माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप ही होते हैं। दुनिया की चाहे कितनी भी खुशी मिल जाए वो पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर ये कौरमा तैयार हो गया है। मैंने पानी डाल के चिकन आलू को पका लिया है, अच्छे से गला लिया है। इसके अंदर हम जर्दे का कलर डालेंगे। ये रहा जर्दे का कलर, इतना लिक्विड है, ऐसे ही रहेगा। फिर जानने वाले जो भी फौत हो गए, अल्लाह सबको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अल्लाह पाक उनको जो हैं, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है और लंबी उम्र दे, अता फरमाए, सेहत याब बनाए जो बीमार हैं। ये देखिए मैं ये डालना भूल गई बातों में। अल्लाह पाक सबको सेहत और अता फरमाए, आमीन। जो रिश्ते के लिए बेटे बैठे हैं, उनके रिश्ते, उनकी जोड़ियाँ रिश्ते बनाए, आमीन।
जो बे औलाद बैठे हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाए आमीन। बेसहारा हैं अल्लाह पाक सहारा बनाए आमीन। जो बेघर हैं अता फरमाए आमीन। बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह पाक रोज़गार अता फरमाए आमीन। जो बिछड़े हैं अल्लाह पाक उनको मिलाए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए और अपनों को बख्शना चाहिए। अगर इंसान अपने हाथ में लेता तो यही होता कि पहले वो दूसरों को ख़त्म करता, अपनों को तो बाद में ख़त्म करता। अपने को हो सकता है अपनों को ख़त्म ही नहीं करता इंसान। तो ये है अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह के करिश्मे, अल्लाह के काम है। रिश्तेदार नए बनने वाले हैं उन सबको इतना अफसोस है, इतना अफसोस है कि बस कुछ कह नहीं सकते। और मेरे घर वालों को इंडिया में उनको भी अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए आमीन। मुझे भी मेरी फैमिली को भी सब्र अता फरमाए आमीन। तो अपने माँ बाप की तारीफ़ें करते रहना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। अपने माँ बाप को जितना भी पढ़ के सवाब पहुँचाएँ उतना ही कम है, क्योंकि अपने माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। कितने भी कहते हैं कितने भी जन्म ले लो, कितनी बार भी पैदा हो जाएंगे ना, अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। हमने तो वैसे ही खिदमत ही नहीं करी अपने माँ बाप। हमारी भाभियों ने कर ली, हमारे भाइयों ने कर ली, हमारी बहन ने कर ली। जन्नत फिरदौस में जगह दे आमीन, आला मकाम दे आमीन। कुरान हिफ्ज़ करने के लिए बच्चे रह गए, अल्लाह पाक उनका कुरान हिफ्ज़ करे आमीन। इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, अल्लाह पाक पूरी करवाए आमीन। चलें इसको कवर कर देते हैं। ये कुरान में है, यादें दिलों में बसती है, खाना पीना ज़िंदगी तो ऐसी चलती रहेगी। तो आ जाए चाय पीने, खाना पीना तो चलता ही रहेगा, बस वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था। इन मजबूरी है, बनाना तो पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को सिखाना भी है, खाने बनाने सिखाने बच्चों, क्यों बच्चों, है ना। 2 दिन 4 दिन कितने दिन खाना नहीं खाएंगे, खाना तो खाना पड़ेगा। और अपने बॉडी को, अपने जिस्म को अल्लाह ने जो जान दी हमें, उसको नुकसान तो नहीं पहुँचाना है ना, उसकी हिफाजत करना है, केयर करना है। बीमार होते हैं तो इलाज करना पड़ता है ना, तो इसी तरह से भूखे हैं तो खाना खाना पड़ेगा। अफसोस होता है। ये देखें चाय बनकर आ गई है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी को संभालना है, क्योंकि एक ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। चाय निकाल ली है हमने, आ जाए हमारे साथ चाय पिए, अपनों से मिलजुल कर रहें, अपनों का ख्याल करें, अपने घर वालों का, अपना खुद का, सबका ख्याल करें। ज़िंदगी जो है कीमती है, ये देख लें। यही होता है ना, कोई कहीं पैदा होता है, कोई फौत होता है, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। और अपना भी और अपनों का ख्याल रखें, अच्छे से मिलजुल कर रहें। दे दो जल्दी से। पता नहीं क्या करती है। चले खाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हर नेता भ्रष्ट नहीं होता, अच्छे नेता भी हैं।